अगर यहाँ पे पहले से स्लॉटर हाउस होता, आप नहीं परमिशन दोगे चलेगा, लेकिन यहाँ स्लॉटर हाउस है ही नहीं, जो कि ये मीरा भाईंदर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने लिख कर दिया है कि यहाँ पे एक भी स्लॉटर हाउस नहीं है। तो सोचो लोग बकरे की कुर्बानी करेंगे कहाँ। डीपी प्लान में 2 जगह स्लॉटर हाउस ऑलरेडी है, आप हमें वो दे दो। क्या मीरा भाईंदर में 2 जगह डीपी प्लान में स्लॉटर हाउस है, या आप कंफर्म हैं, आप इसको जानते हैं अच्छी तरह से? जी हाँ, मैंने वो स्लॉटर हाउस का पूरा डीपी प्लान देखा, आपको आरक्षण क्रमांक के साथ में बता सकता हूँ। आरक्षण क्रमांक 20 और आरक्षण क्रमांक 76। ओके। इसके ऊपर एमबीएमसी ने हमें रिप्लाई भी किया है कि हम उस पर काम कर रहे हैं और उसका 7/12 ये सब करने के बाद में वो हैंडओवर करेंगे, लेकिन तब तक तो बकरा ईद जा चुकी होगी। मार्च से हमारी टीम कंटिन्यू फॉलोअप कर रही है और हम बकरा ईद के करीब आ चुके हैं। जब वो डीपी प्लान में है और इतनी सारी आबादी रहती है मुसलमानों की और हर साल ईद मनाई जाती है, तो जो हर साल ईद मनाई जाती है तो इसका बंदोबस्त महानगर पालिका को करना ही चाहिए। 7 या 8 तारीख को कोई गाइडलाइन है। मीनवाइल हम कोर्ट की तरफ जा रहे हैं और इंशाअल्लाह कोर्ट से हमारे हक में फैसला आएगा। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आफ्ताब खान और आप देख रहे हैं सिटी हेडलाइंस न्यूज। दोस्तों, 10 तारीख को बकरीद आने वाला है और बकरीद में जो है मुसलमान धर्म के लोग, मुस्लिम धर्म के लोग कुर्बानी करते हैं, बकरे की कुर्बानी करते हैं। इसको लेकर के फारूकी जी ने स्लॉटर हाउस की मांग की थी, टेम्पररी स्लॉटर हाउस की मांग की थी मीरा भाईंदर के लिए, जहाँ पे लोग जो है कुर्बानी को अंजाम दे सके। क्या है पूरा मामला, क्या इसका परमिशन मिला या नहीं मिला? देखिए, पिछले साल में हमारा जो एक्सपीरियंस था कि कुछ सोसाइटी से कंप्लेन आ रही थी कि वहाँ बकरा ले जाने के लिए मना किया जा रहा है, तो वो मसले को लेकर हम पिछले साल गए थे कमिश्नर साहब के पास और उनको रिक्वेस्ट किया था हमने। कमिश्नर साहब ने जो जीआर निकाला उस टाइम पे, तो वहाँ पे उन्होंने लिखा था कि बकरा कोई रोकेगा नहीं सोसाइटी के लिए, लेकिन साफ़ सफाई ये सब चीज़ का ध्यान रखा जाए, कंडीशन के ऊपर उन्होंने परमिशन दी थी। इस साल भी कई जगह से हमारे पास कंप्लेन आ रही थी, तो हमने ये सोचा कि क्यों ना टेम्पररी स्लॉटर हाउस बनाया जाए जहाँ पे लोग आके वहाँ कुर्बानी कर रहे हैं, तो ये मसला ही ख़त्म हो जाए। तो हमने अर्जी दी थी महानगर पालिका में और वो अर्जी पे अभी कल के दिन मुझे जवाब आया है कि बिकॉज़ लास्ट ईयर मुंबई हाई कोर्ट ने एक याचिका के तहत फैसला सुनाया था कि टेम्पररी स्लॉटर हाउस वहाँ नहीं अलाउ किया जाएगा। ये बेस पे यहाँ भी हमें मना कर दिया गया कि हमको टेम्पररी स्लॉटर हाउस नहीं दिया जा सकता। हमने ये मांग रखी है कि डीपी प्लान में 2 जगह स्लॉटर हाउस ऑलरेडी है, आप हमें वो दे दो। क्या मीरा भाईंदर में 2 जगह डीपी प्लान में स्लॉटर हाउस है, या आप कंफर्म हैं, आप इसको जानते हैं अच्छी तरह से? जी हाँ, मैंने वो स्लॉटर हाउस का पूरा डीपी प्लान देखा, आपको आरक्षण क्रमांक के साथ में बता सकता हूँ। 2 जगह आरक्षण क्रमांक है उनका, आरक्षण क्रमांक 20 और आरक्षण क्रमांक 76। ओके। इसके ऊपर एमबीएमसी ने हमें रिप्लाई भी किया है कि हम उस पर काम कर रहे हैं और उसका 7/12 ये सब करने के बाद में वो हैंडओवर करेंगे, लेकिन तब तक तो बकरा ईद जा चुकी होगी। मार्च से हमारी टीम कंटिन्यू फॉलोअप कर रही है और हम बकरा ईद के करीब आ चुके हैं यहाँ पे। तो अभी जो लास्ट फाइनल एमबीएमसी ने कहा, वो क्या कहा? आज हम एमबीएमसी के कमिश्नर साहब के पास गए थे ये लेटर लेकर, जिसके अंदर हमने सारी परेशानियाँ ये लिखी कि अभी टाइम कम है और आप एक काम कीजिए कि पिछली साल की तरह अभी इस बार भी लेटर निकाल दीजिए, जिससे सोसाइटी वालों को तकलीफ़ नहीं हो, लोग बकरे रखें, साफ़ सफाई का ध्यान रखते हुए। दूसरा, टेम्पररी स्लॉटर हाउस के लिए तो उन्होंने बोला स्लॉटर हाउस हम नहीं दे सकते बेस्ड ऑन मुंबई हाई कोर्ट डिसीजन लास्ट ईयर। सो अब ये मैटर को लेकर हम जा रहे हैं हाई कोर्ट में, पीआईएल दाखिल कर रहे हैं। कल देखो इसके ऊपर क्या फ़ैसला आता है और हमें उम्मीद है कि हमारी सुनवाई होगी, क्योंकि हमारी मांगे जेन्युइन है। जेन्युइन ये है कि अगर यहाँ पे पहले से स्लॉटर हाउस होता, आप नहीं परमिशन दोगे चलेगा, लेकिन यहाँ स्लॉटर हाउस है ही नहीं, जो कि ये मीरा भाईंदर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने लिख कर दिया है कि यहाँ पे एक भी स्लॉटर हाउस नहीं है। तो सोचो लोग बकरे की कुर्बानी करेंगे कहाँ। अभी आपने बोला यहाँ पे एक भी स्लॉटर हाउस नहीं है, जबकि अभी दूसरी तरफ आपने बोला कि 2 जगह आरक्षण है, तो मतलब इतने सालों से वो बनाया ही नहीं गया, तो यहाँ मतलब ना तो उसको किसी ने फॉलो किया, यही कह सकते हैं हम। देखिए, फॉलो करने की बात अलग हो गई, कोई फॉलो करे या नहीं करे,
जब वो डीपी प्लान में है और इतनी सारी आबादी रहती है मुसलमानों की और हर साल ईद मनाई जाती है, तो जो हर साल ईद मनाई जाती है तो इसका बंदोबस्त महानगर पालिका को करना ही चाहिए। हम उम्मीद कर रहे हैं कि आने वाले टाइम में वो दोनों स्लॉटर हाउस हैंडओवर किया जाएगा, वर्किंग होगा। टेम्प्रोरी कोई रिलीफ नहीं है क्या? जो मुझसे कुछ लोगों ने ये पूछा था कि जो सोसाइटीज़ में वो ला करके बकरे ला करके अगर कुर्बानी, चूँकि स्लॉटर हाउस है नहीं मीरा भाईंदर में, तो अगर कुर्बानी करना चाहें तो उसका कुछ नोटिफिकेशन या गाइडलाइन कुछ आया है क्या एमबीएमसी की तरफ से? अभी तक गाइडलाइन नहीं आया है। कमिश्नर साहब ने बोला है उनकी मीटिंग कलेक्टर साहब के साथ में है 7 तारीख को। 7 तारीख को मीटिंग होने के बाद में फिर वो गाइडलाइन जारी करेंगे। 7 तारीख को मीटिंग है, तो अगर मीटिंग के बाद गाइडलाइन जारी करेंगे तो ऑफकोर्स 8 तारीख को करेंगे या 7 तारीख को शाम को करेंगे। 10 तारीख को बकरीद है। क्या लगता है आपको? लोग तो असमंजस में हैं। ये असमंजस को दूर करने के लिए ही हम इतना दिन से डिमांड कर रहे हैं। अब हमारे पास कोई चॉइस नहीं बची है। ठीक है, हम उम्मीद कर रहे हैं कि वहाँ से 7 या 8 तारीख को कोई गाइडलाइन है। मीनवाइल हम कोर्ट की तरफ जा रहे हैं और इंशाअल्लाह कोर्ट से हमारे हक में फैसला आएगा। चलिए, तो दोस्तों कहीं ना कहीं ये हैं गुलाम नबी जी। गुलाम नबी जी करीबन मार्च 2022 से इस चीज़ के लिए मनपा अधिकारी को, मनपा प्रशासन को लेटर लिख रहे हैं, उनसे क्रॉसपॉन्ड कर रहे हैं। उनको कई लेटर उन्होंने लिखा और फाइनली जो उनको जवाब आया कि 2021 के हाई कोर्ट के फैसले के हिसाब से जो है यहाँ पे उनको परमिशन ना दिया जा रहा है, ऐसा उन्होंने कहा। स्लॉटर हाउस की बात कर रहा हूँ मैं। पिछले साल 2021 में कोविड भी था तो उसका भी एक ये हो सकता है, लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं है। फिर भी इस तरह की परमिशन अभी तक तो नहीं दी गई है और इसलिए गुलाम नबी फारूकी हाई कोर्ट का रुख अपना रहे हैं, रुख कर रहे हैं कि वहाँ पे जाके वो गुहार लगाएंगे कि मीरा भाईंदर वासियों को का तत्काल जो है टेम्प्रोरी स्लॉटर हाउस का जो है ऑर्डर दिया जाए, जिससे कि यहाँ के लोग जो है कुर्बानी मना पाए। यही मकसद है इनका। ये काफ़ी दिन से फॉलो कर रहे हैं। तो अब देखते हैं कि इनके हाई कोर्ट जाने के बाद कुछ रिलीफ आता है या नहीं आता है। दोस्तों, अंत में इतना ही कहूँगा। आप सब अपना ख्याल रखें, एक दूसरे को दुआओं में याद रखें। थैंक यू सो मच।